नमस्कार साथियों, आज अपन एक नया टॉपिक प्रोनाउन शुरू करेंगे। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन। परिभाषा कुछ इस तरह से है, द वर्ड्स यानी वो शब्द, द वर्ड्स यानी वो शब्द देट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ noun are called pronouns. The words यानी वो शब्द that are used यानी जिनका प्रयोग होता है इन प्लेस का अर्थ है स्थान पर, ऑफ नाउन यानी संज्ञा के, are called pronoun। अतः वे शब्द जिनका प्रयोग अपन संज्ञा की जगह प्रयोग में लेते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, रमेश ईट्स मैंगो। रमेश है वो आम खाता है। रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, अतः ये नाउन है। इसकी जगह अपन क्या प्रयोग में ले लेंगे, कोई प्रोनाउन। ही ईट्स मैंगो, वे आम खाता है। अब रमेश की जगह अपन ने जो शब्द काम में लिया ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, आई लिव एट जोधपुर। आई लिव एट जोधपुर, ये जोधपुर भी एक नाउन है, किसी स्थान का नाम है। इसकी जगह मैं एक प्रोनाउन काम में ले रहा हूँ, आई लिव हैर। जोधपुर की जगह किसका प्रयोग हो गया, हैर का, अतः हैर भी क्या है, प्रोनाउन। तो इस तरह से यह है प्रोनाउन की परिभाषा। चलिए अपन अब देखते हैं इसके प्रकार। वैसे तो प्रोनाउन 7 से 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपन 4 से 5 जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये प्रयोग में लिया जाता फॉर पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए। पर्सनल प्रोनाउन होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसका प्रयोग होता है व्यक्ति के लिए। जैसे ही, सी, किसी का नेम, इट। जानवर के लिए जो इट का प्रयोग होता है, तो ये भी अपने पर्सनल प्रोनाउन में आता है। ये तो हो गए आपके थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन में जो आता है वो आता है यू, और फर्स्ट पर्सन में जो आता है वो आई और वी। आई सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल के लिए। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं, थर्ड पर्सन ही, सी, नेम, सेकेंड पर्सन यू, और फर्स्ट पर्सन आई और वी। चलिए अब दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रकार है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम का प्रयोग है संकेत के लिए किया जाता है, जिसमें देखिए दिस, देट, दीज एंड दोज, ये है संकेतवाचक सर्वनाम। सबसे पहली बात तो यह है कि दिस सिंगुलर होता है। सिंगुलर के अलावा जब इसका प्रयोग होता है या तो प्रेजेंट के अंदर होता है, या फिर नियर बोले तो पास की चीज़ के लिए होता है। फिर आते हैं अपन देट की तरफ। देट भी सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग या तो दूर की वस्तु के लिए होगा या फिर पास होगा, पास्ट एंड फार। अब चलते हैं अपन दीज की तरफ। जो दीज है वो है प्लूरल के लिए। प्लूरल के साथ में या तो प्रेजेंट टेंस होगा या फिर नियर, जो पास की चीज़ होगी। और दोज इसी तरह से
दोज भी प्लूरल के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन या तो ये पास्ट टेंस के लिए जाता है या फिर फार दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। तो दिस और देट हो गया आपके सिंगुलर, दिस और देट क्या हो गए सिंगुलर, जिनमें से दिस का प्रयोग या तो प्रेजेंट या फिर कोई भी पास की वस्तु। देट, देट भी सिंगुलर है, लेकिन या तो इसका प्रयोग पास्ट के लिए होगा या फिर किसी दूर की चीज़ के लिए होगा। इसी तरह से दीज और दोस्त दोनों का प्रयोग भी प्लूरल के लिए होता है, लेकिन आपको जानना है कि दीज का प्रयोग या तो नियर यानी पास की चीज़ या फिर प्रेजेंट टेंस के लिए होगा, और इसी तरह से दोज का प्रयोग जो है वो या तो फार या पास्ट, या तो टेंस पास्ट होगा या फिर जो वस्तुएं होगी वो दूर की होगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है वो अपन लेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। नंबर 3 पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है अधिकार वाचक सर्वनाम, मतलब जिससे अपने को अधिकार का एहसास होता है। जैसे देखो, ही हैज ए बुक, उसके पास में एक पुस्तक है। हिज बुक इज कॉस्टली। जो ये हिज आ रहा है ये क्या हो गया, ये अधिकार बताता है। ही के साथ में इस पुस्तक का क्या है संबंध है, ये पुस्तक पर अधिकार किसका है उसका है। तो इसी तरह से देखो, आई का माई हो जाएगा पॉजिटिव, ही का हिज है ही, और सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देर, वी का हो जाएगा आवा, और यू का हो जाएगा योर। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो नंबर 4 है वो अपन ले लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को अपन बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम का प्रयोग जो है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, और मोस्टली इसमें सारे WH होते हैं, जैसे हु, whom, where, when, etc। इस तरह से वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं आप। हु इज योर क्लास टीचर, आपके कक्षा अध्यापक कौन है। तो इसमें जो हु है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये 4 प्रकार हो गए। 5वें प्रकार की तरफ चलते हैं। नंबर 5 होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर अपन इसको कह सकते हैं दृढ़ निश्चय, जिसके अंदर दिखाई देता है दृढ़ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम को कुछ इस तरह से अपन समझेंगे। माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, जो हमें बताता है, आई का दृढ़ निश्चय बताता है कि मैं खुद ही करूँगा मेरा, और आप स्वयं ही करेंगे। इसी तरह से ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ। चलो वाक्य के अंदर प्रयोग देखते हैं इसका। आई रोड द लेटर माई सेल्फ, जो पत्र है मैं खुद लिखूंगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। और जो ये माई सेल्फ आ रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हो गया आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब अपन चलते हैं नंबर 6 की तरफ, जो कि प्रोनाउन का अंतिम प्रकार है। जो नंबर 6 प्रोनाउन है वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको अपन बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
इसमें निश्चित नहीं होता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जगह जो शब्द काम में आया है वो कौन है। जब निश्चय नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, इंडेफिनेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, समवन, समवन यानी कोई भी, नोवन यानी कोई भी नहीं, एनीबडी, एनीबडी यानी कोई भी। वाक्य में प्रयोग आप देख सकते हैं कि समवन स्टोल माई पर्स। इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर निश्चय नहीं है कि ये पर्स किसने चुराया है, इसलिए ये क्या है, इंडेफिनेट है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एनीबडी कैन मीट विद एक्सीडेंट। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, यहाँ पर भी निश्चित नहीं है, अतः ये क्या हो गया, इंडेफिनेट। इसी के साथ हमारा ये प्रोनाउन टॉपिक पूरा होता है। परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। धन्यवाद।